सभी छात्रों का स्वागत है। प्रोजेक्टाइल की इस तीसरी क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। देन इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एक गोली 490 मीटर पर सेकंड वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए दागेगी। ज्ञात कीजिए कब तक हवा में रहेगी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल। ये कितनी दूर तक जाएगी, यानी कि रेंज, और इसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी, यानी कैपिटल एच। बहुत सिंपल सा। आप देखिएगा कि ये गोली है, ये यहाँ से गई और पॉइंट ए पर वापस उसी प्लेन में आ गई है। मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच है, क्षैतिज दूरी आर है। इसको टाइम टी लगा पूरा आने में। प्रारंभिक वेग आपको दिया गया था 490 मीटर पर सेकंड। तो बहुत इजी है कि पूरा परवलय बन रहा है, तो आप इजी गोइंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि u बराबर 490 मीटर पर सेकंड है। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आपको दी गई, 30 डिग्री कोण पे। टाइम टी निकालना है, एच निकालना है, आर निकालना है। टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन अल्फा अपॉन जी। वैल्यूज पुट गई, वैल्यूज पुट। टी की वैल्यू 49.94 सेकंड आ गया। एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टी जी। देन वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू आ गई 3059.38 मीटर। एंड देन रेंज आर इक्वल्स यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। एंड वैल्यू पुट की तो आर इक्वल्स टू 21195.99 मीटर आ गया। दैट इज आंसर। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते विमान द्वारा खाद्य सामग्री गिराई गई। विमान का क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए वेग 44 मीटर पर सेकंड है। खाद्य सामग्री गंतव्य स्थान से कितनी दूर पहले खाद्य सामग्री गिराई जाए जिससे वह ठीक गंतव्य स्थान पर पहुंचे। खाद्य सामग्री भूमि पहुंचने के समय वेग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। ये कहता है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते विमान द्वारा खाद्य सामग्री गिराएगी। ये मैं 1000 मीटर मान लिया हाइट, ठीक है, और ये क्षैतिज दिशा में विमान उड़ रहा है, यानी कि कहने का मतलब उसका वेग भी क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, मतलब उसका वेग क्षैतिज दिशा में है। ठीक है, यहाँ से खाद्य सामग्री गिराई गई, यहाँ पर गिरी, ठीक है। तो पूछ रहा है कितनी दूर पहले, यहाँ गिरानी थी तो कितनी दूर पहले गिराई जाए, यहाँ पे गिराई जाए, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, दैट इज एक्स। खाद्य सामग्री भूमि में पहुँचने के समय वेग, ये भूमि में पहुँचने के समय वेग, मैं मानता हूँ खाद्य सामग्री v वेग से भूमि में पहुँची। तो इस v वेग के दो घटक होंगे इस v में, एक तो हॉराइजॉन्टल वेग होगा और एक वर्टिकल वेग होगा जो नीचे की ओर ला रहा था, हॉराइजॉन्टल वेग जो आगे की ओर ले जा रहा था। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग क्या क्या डायाज में दिया गया है। यू की वैल्यू 44 मीटर पर सेकंड में दी गई है, एच की वैल्यू 1000 मीटर दी गई है, एक्स ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। देन O2B, ओ ये रहा और बी ये रहा। आप देखेंगे फाइनल पॉइंट नीचे, तो गति की डायरेक्शन आपको नीचे लेनी पड़ेगी। वर्टिकल डायरेक्शन लेते हैं तो यू वाई, दैट इज यू साइन अल्फा। यू साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 44 इंटू साइन 0। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0, क्योंकि हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉराइजॉन्टल के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। एफ की वैल्यू प्लस जी, क्योंकि गति की डायरेक्शन नीचे की ओर है। एच की वैल्यू 1000 मीटर है, ये 1000 मीटर है, ठीक है। देन वी वाई आपको ज्ञात करना है और यू वाई 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, उसकी वेलोसिटी पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और टी हम ज्ञात करेंगे, टी ज्ञात करके हम वी ज्ञात कर लेंगे, दैट इज। हम लोग यहाँ पर समीकरण अप्लाई करेंगे। समीकरण इसलिए अप्लाई करेंगे कि ये पूरा परवलय नहीं बन रहा है। यहाँ पर है परवलय, हाफ परवलय, पूरा परवलय नहीं। पूरा परवलय होता जमीन से शुरू होता, जमीन पे ख़त्म होता, तो हम लोग फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, समीकरण अप्लाई करते हैं। O2 भी नीचे की ओर, तो ठीक है, याद करना है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लेते हैं पहले। तो थर्ड इक्वेशन लिया दे वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh से। देन वी की वैल्यू 0 है, यू की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें इसलिए 0 होगी, 2gh। देन ये थोड़ा मिस कर रखा है, गलत कर रखा है यहाँ पे, है ना। इसमें आप सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं पहले। देन h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 50 स्क्वायर से। एच के लिए 1000 है, यू के लिए 0 है, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला यू है ना, यू वाई है ना। तो टी, ये यू टी वाली टर्म पूरी 0 होगी। हाफ एफ, एफ की जगह जी आएगा। देन हाफ जी की वैल्यू 4.9 हो गया, टी स्क्वायर। देन टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 14.28 सेकंड। आफ्टर दैट हम O2B लेते हैं, वही हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज O2B। O2B हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि हॉराइजॉन्टल वाला ये पार्ट, ये एक्स वाला है ना, ये वाला पार्ट। तो इसमें देखेंगे तो UX हमारे पास है, क्योंकि आपको पता है UX होता है U cos अल्फा प्रारंभिक वेग, तो 44 इंटू cos 0
है ना। देन 44 मीटर पर सेकंड। एफ की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य होता है। टी की वैल्यू हमने निकाल लिया, एस की वैल्यू निकालनी। देन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एफ टी स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू 628.32 मीटर। है ना। अब टकराने का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेग तो पहला हो या अंतिम हो एक ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है, दैट इज़ वी एक्स बराबर यू एक्स। तो यू एक्स हमारे पास था दैट इज़ 44, तो वी एक्स भी क्या हो जाएगा 44 मीटर पर सेकंड। वी वाई की बात करेंगे तो वी वाई इक्वल्स टू यू आई प्लस एफ टी, डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो वी वाई इक्वल्स टू यू आई की वैल्यू 0, जी की वैल्यू 9.81 एंड टी की वैल्यू 14.8, देन वी वाई आ गया 140 मीटर। अब इसका हम लोग परिणामी वेग निकालेंगे, ये वाला वेग निकालेंगे। तो आपको पता है कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कोस ऑफ अल्फा। देन ये वही है, यहाँ पे ये अल्फा था, दोनों बलों के बीच का कोण यहाँ 90 डिग्री है। तो ये देखिएगा आप सीधा हो जाएगा कि v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो v इक्वल्स टू 146.75 मीटर पर सेकंड। अब मैंने कहा था इस वाले सवाल को हम प्रोजेक्टाइल पथ के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पथ के मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि अल्फा 0 हो तो प्रोजेक्टाइल पथ के समीकरण सोल्व करें, परंतु हमें यहाँ पे टी निकालना था और प्रोजेक्टाइल पथ के समीकरण में टी नहीं आता है, इस वजह से इसका यूज़ किया। इससे भी सोल्व कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल पथ के समीकरण सोल्व करने अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ये कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल से 10 मीटर ऊंचे बिंदु से एक गोला क्षैतिज दिशा में छोड़ा गया। यदि गोला छोड़ने वाले बिंदु से 150 मीटर की क्षैतिज दूरी में पृथ्वी से टकराता तो गोले का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वेलोसिटी है ना। ये देखिएगा कि 10 मीटर की ऊंचाई का धरातल यहाँ से क्षैतिज दिशा में छोड़ा गया। क्षैतिज दिशा का मतलब क्या हो गया, अल्फा बराबर 0, यानी वेग के द्वारा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया कोण कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यह प्रारंभिक बिंदु, यह अंतिम बिंदु ए। यदि मैं कोऑर्डिनेट में बात करूं तो कोऑर्डिनेट में इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, 150, -10। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु मैंने ये लिया है, ये मूल बिंदु है जहाँ से गति प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ से नीचे चलेंगे, यदि आप यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस बनाते हो तो ये नीचे वाला पोर्शन रहेगा, यहाँ पे जो वाई है वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए 150, -10। ये 150 आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इतनी दूर पर गिरा है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग u निकालना है। देन u ज्ञात करना है, अल्फा 0 डिग्री और r के वैल्यू में दे रखी है 150 मीटर, दैट इज हॉरिजॉन्टल है ना। देन चूँकि बिंदु है 150,10 प्रक्षेपण पथ पर स्थित है, ये इसी पथ पर स्थित है, तो प्रक्षेपण पथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। प्रक्षेपण पथ के समीकरण y बराबर x tan अल्फा माइनस jx स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ये प्रोजेक्टाइल जो पैराबोला होता है, पैराबोला की समीकरण की तरह ही है। देन y की वैल्यू -10, x की वैल्यू 150, 10 अल्फा, देन अल्फा की वैल्यू 0, माइनस g की वैल्यू 9.81, x की वैल्यू 150 का स्क्वायर अपॉन 2, u की वैल्यू पता नहीं है, इंटू कोस स्क्वायर एंड अल्फा की वैल्यू 0। देन सॉर्ट आउट किया तो u बराबर 105.05 मीटर पर सेकंड, दैट इज अ फिनिट आंसर, ठीक है। यदि इसी को हम लोग समीकरण मेथड से करना चाहें तो आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं O2A लेता हूँ। O2A में O2A वर्टिकल गति ले रहा हूँ। वर्टिकल गति में आपको पता है कि यहाँ पे तो ये क्षैतिज दिशा में है पूरी गति प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वर्टिकल वेग UY 0 होगा, F के लिए प्लस जी होगी, हाइट 10 मीटर है और हाइट ये वाली हाइट 10 मीटर है, ठीक है। टी की वैल्यू मुझे पता नहीं। देन H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ JT स्क्वायर से मैं टी की वैल्यू निकाला, दैट इज 20/g एंड O2A में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिया। देन UX इक्वल्स टू U कोस अल्फा एंड U कोस अल्फा की वैल्यू 0, तो U का U, देन जो हमें ज्ञात करना है U एंड F की वैल्यू 0 क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 होता है। S इक्वल्स टू 150 मीटर है एंड टी की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है। दैट आफ्टर देखिए S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ 50 स्क्वायर से 150 U, टी की वैल्यू √20/g और ये F वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि त्वरण 0 होता है। देन यहाँ से U की वैल्यू निकाली 105.05 मीटर पर सेकंड, डेफिनेट है। एग्जाम्पल नंबर 3 तक आज के लिए 3 एग्जाम्पल बहुत है, आप इनको समझें। और आपके द्वारा मुझसे कोई क्यूरीज नहीं पूछी जा रही, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है।
फिर भी यदि आपको कहीं समझ में नहीं आए तो प्लीज़ क्वेरी करें, पूछें, ठीक है। एक प्रयास है हमारा आपको सिखाने का, है ना। इस प्रयास को सफल बनाएं, क्योंकि जहाँ तक कोरोना है, लॉकडाउन है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा, है ना। तो आपको अपने घर पे रहना है और मैं इसी प्रकार आपको पढ़ा पाऊँगा और आपकी सारी क्वेरीज में सोल्व कराऊँगा। कोई भी डाउट आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले मेरा मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। जिन बच्चों के पास ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही, श्री विनायक के वो बच्चे जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही, कृपया करके उनको मेरा यूट्यूब लिंक सेंड करें और उनको बोलें कि यूट्यूब पर भी ये वीडियोस अवेलेबल हैं। ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी में यूट्यूब चैनल कोई प्रसिद्धि पाने के लिए या कोई पैसे कमाने के लिए नहीं है। यूट्यूब चैनल मैंने तभी बनाया जब मैं आपको ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश शुरू की है। तो इस चैनल का यूज़ करें। उन बच्चों को ज़रूर बताएं जो कोचिंग नहीं आ रहे हैं या जिन तक वीडियो नहीं पहुंच रही है। और जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को सेंड करें आप लोग, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।